नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टीच टेक। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स इंग्लिश मीडियम, वो भी बिल्कुल जीरो लेवल से। जीरो लेवल से मतलब ये है कि आपका अगर बेसिक कमजोर भी है तो भी आप 100% कवर कर लो। टारगेट ही ये है कि 100 आउट ऑफ 100, ठीक है ना। हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 की स्टार्टिंग कर चुके हैं और कुछ चीज़ें पढ़ भी चुके हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, ग्राफिकल मेथड बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ चुके हैं। एल्जेब्रिक मेथड में 2 मेथड है। ग्राफिकल मेथड के बेस पर हमने 3.1 एक्सरसाइज की थी और इसके बेस पर हमने 3.2 के सारे क्वेश्चंस, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, हर एक एग्जाम्पल्स, हर एक क्वेश्चन सब कुछ कर चुके हैं ना। आज की इस क्लास में एलिमिनेशन मेथड क्या होती है इस बारे में हम समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। बहुत मज़ेदार मेथड है ये और बड़ी सिंपल मेथड है। ध्यान से समझेंगे, 5-7 मिनट का कॉन्सेप्ट रहेगा। इसको अगर ध्यान से पढ़ लिया तो आपको ये मान के चलिए कि फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी, सारे क्वेश्चन आप बना पाओ, ठीक है ना। तो और उसके बाद में हम एमसीक्यू और समरी वगैरह भी यहाँ पर इस चैप्टर की समरी वगैरह भी करने वाले हैं। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आप देख पा रहे होंगे कि 21 साल से मैं ऑफलाइन और 11 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और इंडिया के हर कोने से लाखों बच्चे टीच टेक के माध्यम से पढ़ चुके हैं। 100 में से 100 मार्क्स ला चुके हैं। टारगेट ये है कि आपके भी इसी टाइप से रिजल्ट बने, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि मैथ्स सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बने, ये हमारा टारगेट है। टीच टेक एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको अवेलेबल है, पूरा वीडियो फॉर्म में कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल है। इसके साथ ही साथ में इसमें नोट्स, असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ जो 10th क्लास के बच्चे को रिक्वायर्ड है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऐप के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। आप यहाँ से भी ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड को समझते हैं। बड़ा सिंपल सा काम, बहुत ही सिंपल मेथड है, ठीक है। मैं एलिमिनेशन मेथड, अच्छा ये एलिमिनेशन को देख के क्या लग रहा है आपको? क्यों एलिमिनेशन का नाम सुनते से ही क्या लग रहा है? एलिमिनेशन मतलब गायब करना, एलिमिनेट करना, किसी चीज को गायब कर देना। अब किसको गायब करना है भाई? तो इसमें लीनियर इक्वेशन में होता क्या है ये बताइए। तो आप बोलोगे कि सर इसमें तो इक्वेशन होती है a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2, ऐसी 2 इक्वेशन होती है। बिल्कुल सही बात है। और जब एलिमिनेशन मेथड पढ़ रहे हैं तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या हुआ कि आपको गायब कर देना है। या तो y को गायब कर देना है या तो x को गायब कर देना, दोनों में से एक, किसी को, दोनों को नहीं, दोनों में से एक को गायब करना है। कौन डिसाइड करेगा किसको गायब करना है? वो भी आप ही डिसाइड करोगे। या तो x को गायब करेंगे या तो y को गायब करेंगे। हमने थोड़ी देर के लिए सोच लिया कि y को गायब करना है। अब ऐसा क्या जादू मंत्र है भाई, कैसे गायब हो जाएगा ये? तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर और एग्जांपल के थ्रू समझना, बड़ा सिंपल सा काम है, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। मैं कुछ यहाँ पर मन से अपने से कुछ इक्वेशन बना रहा हूँ। सपोज करें कि 4x + 6y कितना हो जाएगा? 18 और 8 26, कितना हो गया? 26, ठीक है। और एक इक्वेशन बना देता हूं मैं, 6x + 4y = कितना हो जाएगा? 12, 12 और 12 24, ठीक है। ऐसी मैंने क्या कर दी, 2 इक्वेशन बना दी। मतलब ये एक्चुअल क्वेश्चन ही है ये मान लो आप, क्या है? क्वेश्चन ही है ये। इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं। अब वर्किंग, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। देखना कैसे छोटे बच्चों वाला काम है। इसमें पहले डिसाइड करो कि किसको एलिमिनेट करना है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि ये इसको एलिमिनेट करना है। किसको? y को एलिमिनेट करना है। किसको एलिमिनेट करना है? y को। अब आप बोलोगे कि सर y को ही क्यों, x को क्यों नहीं? आपकी जो मर्जी है उसको एलिमिनेट करो, कोई बाउंडेशन नहीं है कि x को करना है कि y को करना है, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा इजी लगे उसको एलिमिनेट करो। अच्छा, कैसे एलिमिनेट होगा? तो ये जो y के साथ लिखा है ना, y के कोफिशिएंट 6 और 4, y के साथ जो लिखा है उसको अलग रफ पेपर पर लिख दो, 6 और 1 के नीचे 1 लिखो।
अगर किसी से कैंसिल हो रहा तो कैंसिल करो, अगर किसी से कैंसिल हो रहा तो कैंसिल करेंगे हम। कैसे कैंसिल करेंगे? ये 2 से कैंसिल हो रहा तो 2 टाइम और ये 3 टाइम। कैसे हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाय 2 बचा, ऐसा बचा ना। हाँ, y के जो कोफिशिएंट है, अरे बड़ा सिंपल सा काम है, y के साथ जो लिखा है उसको अलग से रफ पर लिख लो और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बनाओ। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जिससे भी कैंसिल हो रहा है उससे कैंसिल करो, सिंपलेस्ट फॉर्म बना दिया। तो अब क्या करना है हमें? इस 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है ऊपर वाली इक्वेशन में, ऊपर वाली मतलब फर्स्ट इक्वेशन में, और ये जो 3 है ना ऊपर जो बचा है उसका करना है सेकेंड इक्वेशन में। मतलब जो डिनोमिनेटर में बचा है उसका इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लिकेशन करना है, जो न्यूमरेटर में बचा है उसका इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे? आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास में ऐसा बचा हुआ है तो इसका इक्वेशन 1 में इंटू इक्वेशन 1 और इंटू इक्वेशन 2, बस ये काम करना है। देखना कैसे करूंगा मैं इस 2 का मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, लिखना भी है यहाँ पर, देखो, बाय इक्वेशन 1 इंटू कितना 2 और इक्वेशन 2 इंटू 3। देखना इक्वेशन 1 जो है ना उसमें किसका कर रहा हूं? 2 का मल्टीप्लिकेशन। तो सब में करना है, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, सभी में, हर टर्म में। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 8x हो जाएगा, प्लस इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12y हो जाएगा, इज इक्वल टू इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 52 हो गया। अब इक्वेशन 2 में 3 का करना है तो ये कितना हो जाएगा? 18x। इसमें भी 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12y, और इसमें भी 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 3 जा 12, 12 और 1 तो 6 और 1 7, 72। आ गया समझ में? अब इसके नीचे एक लाइन खींचना है। अब सुनो जरा ध्यान से, इलिमिनेट किसको करना चाह रहे थे हम? y को। किसको हटाना चाह रहे थे? y को। तो y की प्रोसेस लिखी थी मैंने यहाँ पर रफ पर। आपको देखना है कि ये जो y वाले हैं ना दोनों के साइन कैसे है, ये दोनों कैसे है? पॉजिटिव पॉजिटिव। दोनों के साइन जब भी सेम रहेंगे तो आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट का माइनस का साइन लगाना है। सेम मतलब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे तो भी माइनस होगा और दोनों नेगेटिव नेगेटिव रहेंगे तो भी माइनस होगा। जिसको इलिमिनेट करना है उसको देखना है, इधर नहीं देखना है, इधर नहीं देखना है। जिसको इलिमिनेट करना है उसके साइन को देखना है आपको। तो दोनों कैसे पॉजिटिव है तो क्या करेंगे? माइनस। और इस केस में ये जो नीचे वाली इक्वेशन है ना, नीचे वाली, ऊपर वाली नहीं, नीचे वाली, इसके सारे साइन को चेंज करना है। सारे, जो पॉजिटिव रहेगा वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव रहेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। और ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 8 माइनस 18 कितना हो जाएगा? माइनस 10x इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20, माइनस 20। मतलब 50 में से 72 को माइनस करेंगे तो 20, माइनस 20। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 20 डिवाइडेड बाय माइनस 10। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा ना, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। कितना ईजी काम है, हो गया काम। मतलब एक हमारे पास में एक वैल्यू आ चुकी है। अब इस वैल्यू को आप चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट में रखो, चाहे सेकंड में रखो, जो ज़्यादा इजी लगे उसमें रखना है। ठीक है, अब देखिए ये वाला पोर्शन में हटा देता हूँ, ये रफ वर्क है। ठीक है ना, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ या पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कौन सी ज़्यादा इजी लग रही है आपको? कोई भी, दोनों तो एक जैसी है ना। तो चलो सेकंड में रख देता हूँ मैं, आपकी मर्जी है, किसी में भी रख सकते हो। ठीक है, अच्छा सेकंड इक्वेशन क्या है? 6x प्लस 4y और इज इक्वल टू 24। ये जैसी की वैसी मैंने इक्वेशन रख दी। जहाँ पर x है वहाँ पर x की वैल्यू 2 है ना, तो x की जगह क्या रख दो? 2 रख दो। तो यहाँ पर रख देता हूँ मैं 2। तो ये कितना हो जाएगा? 12 प्लस 4y इज इक्वल टू 24। अब ये 12 कांस्टेंट है, ये वाला उधर जाएगा, कांस्टेंट उधर जाएगा क्योंकि y की वैल्यू निकालना है ना हमें। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 24 माइनस 12, तो 4y इज इक्वल टू 12। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय 4।
तो 4 1 जा 4, 4 3 जा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बस इतना सा तो काम करना है हमें, है ना। हमने y की भी वैल्यू निकाल दी, मतलब ये आंसर हो गया। है ना, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। जहाँ पर आंसर आता है उसको हाईलाइट कर दिया करो और देयरफॉर ऐसा लिख दिया करो, है ना। यहाँ पर भी हम ऐसा लिख सकते हैं। तो मज़ा आया कि नहीं आया, इजी है कि नहीं ये मेथड। अब आप बोलोगे कि सर इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। क्या कन्फ्यूजन है? आपने बोला था कि यहाँ पर माइनस करना है, कब माइनस करना है कब प्लस करना है, तो बड़ा सिंपल सा काम है। जब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, जिसको इलिमिनेट करना है उसके साइन को देखना है, इधर नहीं देखना है, बाकी को नहीं देखना है। जिसको इलिमिनेट करना है उसके साइन को देखना है। दोनों पॉजिटिव रह गए तो भी माइनस करना है, दोनों नेगेटिव रह गए तो भी माइनस करना है, और दोनों अपोजिट रह गए तो फिर कुछ नहीं करना है, फिर प्लस करना है। यहाँ पर प्लस करना है और यहाँ पर साइन जो चेंज किए हमने वो चेंज नहीं हो गए, बस इतना काम करना है। अगर यहाँ अपोजिट साइन होते तो यहाँ पर प्लस लिखते और ये जो साइन चेंज हुए उसको साइन को चेंज नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट है ना ये 12 12 है ना, इसके अपोजिट साइन रह गए तब तो कैंसिल होगा, और ऑलरेडी अगर अपोजिट साइन है तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, आपको साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है ऐसा। तो मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आ गई होगी। हम इस पर बेस्ड जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो फिर और ज़्यादा क्लियर चीज़ें होगी, क्योंकि एग्जाम्पल्स में आपको अलग अलग एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है, हर टाइप की सिचुएशन मिलेगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पर तो क्या हो गए, आपको इक्वेशन कैसी दी थी, यूनिक सॉल्यूशन वाली दी थी। कैसी इक्वेशन दी थी? यूनिक सॉल्यूशन वाली, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब अगर आपने ग्राफिकली मेथड समझा है तो ये दोनों लाइनें क्या है, एक पॉइंट पर क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। जब भी ऐसी इक्वेशन दी जाएगी आपको तो याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, जब भी ऐसी इक्वेशन दी जाएगी जिसमें x और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी, इसका मतलब क्या होगा, वो दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती होगी और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारा आंसर आया। ये वाला जो आंसर आया वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सेकेंड, अगर मान लिया जाए कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस रहेगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस रहेगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब एक लाइन जहां से पास हो रही है दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर से पास हो रही है और इनफाइनाइट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। जब ऐसा केस होगा तो एलिमिनेशन मेथड में कैसे पहचान में आएगा कि वो इसका केस है? तो सुनिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी आप x की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं और यहां पर आ जाएगा x नहीं आएगा 7 = 7 या 9 = 9 या 25 = 25, वो x की वैल्यू ना आके ऐसा स्टेटमेंट आ जाएगा। तो जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है तो आप बोलेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये क्या रखेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेगा। फिर x और y की वैल्यू आएगी नहीं उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये कब होगा, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। मतलब समझ में आया कि नहीं आया? फिर से और एक बार देखना, जब हम आप इसको एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट करने के बाद में x भी एलिमिनेट हो जाएगा, y भी एलिमिनेट हो जाएगा, और जब भी ये एलिमिनेट होगा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल आ जाएगा। तो आप समझ जाना कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और थर्ड केस कब बनेगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होगा, जैसे एक लाइन गई और उसी के पैरेलल दूसरी लाइन बन गई, एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन बन गई, तो नो सॉल्यूशन का केस बनता है। और नो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो नो सॉल्यूशन का केस बनता है। नो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि भाई जैसे मान लिया जाए 0 = 9 आ गया, दोनों इक्वल है क्या, नहीं है भाई। आप जब इसको सॉल्व करेंगे ऐसी सिचुएशन बन जाएगी तो आप बोलेंगे कि नो सॉल्यूशन है इसके। आई बात समझ में? ठीक है, वैसे पूरी तरीके से अभी यहाँ पर नहीं भी आया होगा समझ में तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे, वहाँ देखें तो बड़ा सिंपल सा काम है। बस ये वाले नोट कर लीजिए आप कि 3 केस है। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि हमने 3 केस वहाँ पर पढ़े थे।
अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। और वहाँ पर अलग अलग केस वाले भी क्वेश्चन मिलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब तीनों केस आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं, तो वहाँ समझेंगे, बड़ी इजी तरीके से समझ में आने वाला, ठीक है। ठीक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।